हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन कुल्लू। तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट आपको पता ही होगा कि बीए सेकेंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्किल एनहांसमेंट के एक कोर्स है जिसका पेपर कोड है PUBA 203A। सो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट की यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक है और उनको हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम बाकी यूनिट को भी कवर करेंगे और बाकी जो भी बुक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की इनको हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक्स है यूनिट 1 में आप देख ही सकते हैं वो है कंप्यूटर डिज़ाइन आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है MS ऑफिस टूल लाइक जैसे कि आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, टीम्स हो गया वगैरह। इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे हम, और ये भी पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे। पर फर्स्ट वाला जो टॉपिक्स है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर्स फंडामेंटल, उसके बाद हम डिज़ाइन आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। सो कंप्यूटर फंडामेंटल, सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, स्टोर and process the data and generate the required output as per the processing instruction given by the users। मतलब सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है, और जो इनपुट में मिला है उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिखाता है जैसे कि यूज़र से उसको इंस्ट्रक्शन मिली हो। तो एक और डेफिनेशन है इसकी। इन सिंपल वर्ड, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म प्री प्रिस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट वेरी हाई स्पीड। सिंपल शब्दों में कहे तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया है और प्री प्रिस्क्राइब्ड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को बहुत ही जल्दी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन का इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला, एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। दूसरा, विच प्रोसेस एंड रीअरेंज डाटा टू गिव अस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर एक और पॉइंट जोड़ा है मैंने इसमें, व्हेन गिवन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर किस तरह से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है नीचे दिया है। जैसे कि इनपुट इनपुट डिवाइस फीड द कंप्यूटर रॉ मैटर, फैक्ट और डाटा। इनपुट से मतलब हम कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को हम रॉ डाटा देते हैं। प्रोसेसिंग, वो फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के द्वारा। उसके बाद आउटपुट, और जो प्रोसेस को पूरा करने के बाद आउटपुट डिवाइस जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उसको आउटपुट भेजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स है। नॉर्मल फीचर्स जो होते हैं, तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर्स में। स्पीड स्पीड बहुत हाई होती है कंप्यूटर में, और बाकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट कर ले या फिर आप इनको नोट करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अभी हम जानेंगे कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ हुआ।
कैसे हुआ मतलब? Calculating device was principally used to add, subtract. It was probably used by the Babylonians as early as 2200 BC। मतलब कि जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये बेबीलोन्स वालों ने 2200 BC में यूज़ करे थे and existed in the form such as frame of words and the three noted strings। तो सीधा साधा इतना बड़े में नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। आपने एब्यूकस देखा ही होगा। सो उससे ही कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ है। तो चार्ल्स बेबेज ने मतलब इसको बनाया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। तो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो ये है फर्स्ट जनरेशन के, ये कंप्यूटर है 1940 टू 1956। कुछ इस टाइप के कंप्यूटर्स हुआ करते थे उस टाइम। तो द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय, देख पढ़ लो गाइस आप। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, तो आप देख लेना गाइस इनको। सेकंड जनरेशन थी हमारी 1956 टू 1963 के बीच वाले जो भी कंप्यूटर्स बने थे। तो आगे चलते थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 वाले थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में 1971 टू प्रेजेंट आज तक, मतलब कि एप्पल के मैकिन्टोश हो गया, IBM वगैरह के जो कंप्यूटर्स हो गए वो सारे है। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स वो है प्रेजेंट और बियॉन्ड, जैसे कि प्रेजेंट में सिलिकॉन चिप्स के है, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, इंटेलिजेंट सिस्टम, प्रोग्राम्स विच ट्रांसलेट लैंग्वेज। तो ये जनरेशन की कंप्यूटर है। इस तरह से कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैं बताता हूँ। कंप्यूटर्स के टाइप, पहला तो सुपर कंप्यूटर है। द सुपर कंप्यूटर हैंडल मोस्टली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोग्राम। सुपर कंप्यूटर हैज़ हाई टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। जो सुपर कंप्यूटर्स है ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोग्राम्स को हैंडल करते हैं। सुपर कंप्यूटर में हाई टेक्नोलॉजी होती है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है। सुपर कंप्यूटर्स मेनली यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा। यहाँ पे बीच में गलत लिख दिया, इधर एयर कंट्रोल ट्रैफिक है। सो जो ये है सुपर कंप्यूटर्स ये पोर्टेबल नहीं है। तो चलते हैं हमारे सेकंड के ऊपर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर हैव सिमिलर साइज टू सुपर कंप्यूटर, ऑल्सो दीज आर नॉन पोर्टेबल। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये सिमिलर साइज के सुपर कंप्यूटर से और उन्हीं की तरह ये नॉन पोर्टेबल है। द मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरीज फ्रॉम 5 लाख टू 20 लाख, इसके बीच में आपको ये पड़ेगा। फिर चलते हैं अगली तरफ। ये रहा हमारा नंबर 3, मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है वो आपको नॉर्मल 50,000 से 90,000 तक कॉस्ट कर लेगा। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है मिनी आर हायर देन इट्स कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो इसकी स्पीड है वो तो हाई है बट इसकी स्पीड इससे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि देख सकते हो माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। द मेन यूज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर HCL PCL विप्रो वगैरह के यूज़ होते हैं। दीज आर हाई स्पीड कंप्यूटर्स बट स्लो स्पीड देन मिनी कंप्यूटर। मतलब जो ये कंप्यूटर ये फास्ट तो काम करते हैं बट जितना मिनी कंप्यूटर फास्ट काम करता है उतना फास्ट ये काम नहीं कर पाता है। इसकी प्राइस आपको 30,000 से 60,000 तक पड़ जाती है। तो आपको ये तो पता ही है गाइस। सो अभी हम पॉकेट कंप्यूटर की बात करेंगे। जो पॉकेट कंप्यूटर्स है वेरी स्मॉल साइज़ में
होते हैं। These are also called thread ID on which stores address and phone numbers. The guys maximum capability very less. It has only maximum 232 MB hard disk and ओल्ड कैपेसिटी। सो ये हमारे फ़ोन की बात हो रही है क्योंकि हमारा फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय फंक्शन। तो सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच वेरीज दैट कंटिन्यूस कंप्यूटर ऑफ डाटा इज़ कंटिन्यूस। यहाँ पे कुछ मेरे से एरर हो गया है, सो उसके लिए सॉरी। दिस कंप्यूटर आर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। जो इस तरह के कंप्यूटर होते हैं टेम्परेचर वगैरह आदि के लिए यूज़ होते हैं। जो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर का वो है मैकेनिकल वॉच। देखिए अभी आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर in which data flows in discrete form. Digital computers are used to measure digital form or along with digits. तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो अभी हम चलते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो दोनों फॉर्म से बना है, ठीक है। जो ये कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कंप्यूटर्स को मतलब करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो गाइस कंप्यूटर ऑफ स्कोप एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ होता है। बिजनेस, बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, हर जगह ही मतलब इसका उपयोग होता है। नीचे कुछ एरियाज मैंने लिखे है तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि पहला है डाटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा कंप्यूटर फॉर एजुकेशन, तीसरा है कंप्यूटर इन साइंटिफिक यूज़। तो दोनों में बताऊं, कंप्यूटर फॉर एजुकेशन, कंप्यूटर से हमारे एजुकेशन में फील्ड में रेवोल्यूशन लाया है और इन्हें एक परमानेंट प्लेस बना लिया है क्लासरूम में। और वैसे कंप्यूटर साइंटिफिक कामों के लिए यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर और इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग का तो आप सभी को पता होगा कि ई बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग जिसको बोलते हैं वो सब होता है। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ही स्कोप है कंप्यूटर एजुकेशन का। तो इन सिंपल साधारण भाषा में बोलूँ तो कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ये हर एक फील्ड में यूज़ होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जानते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है, पॉइंट्स बनाए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। दो मेनली इसका काम है सर्विस फॉर सिटीजन्स, ठीक है जी। रजिस्ट्री बुक्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेशन, जॉब सर्च एक्सेट्रा, मतलब लगभग बहुत से कामों में कंप्यूटर्स भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आर थॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे कि कॉरपोरेट इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज, कस्टम डिक्लेरेशन, एनवायरमेंटल परमिट्स। तो गाइस ये रहा था बस आज की वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।